लेकिन हुकूमत शायद बादशाह मुग़ल को जो बादशाह ज़फ़र मुग़ल के बादशाह ज़फ़र की तरह ये समझ रही है कि बहादुर शाह ज़फ़र की तरह ये समझ रही है कि दिल्ली दूर रास्त। मैं इंतबाह करता रहा हूँ, मैं इन्फार्म करता रहा हूँ कि हाथ से आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे और ये नहीं बांप रहे। अगर आप खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कर रहे और मुलाकातों के लिए आनों पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है रात की संदेरी में? अगर वो 2 घंटे तक मजीद बैठे रहे तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान होना है? क्या अगर आप ये बहाना लगा रहे हैं अभी तक कि खान की ट्वीट की वजह से मुलाकात नहीं हो रही, तो पूरे मुल्क को बताओ ना, क्या बुशरा बीबी की ट्वीट है? क्या बुशरा बीबी की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? क्यों मुलाकातें नहीं करा रहे हो? एक मुलाकात तो करने दो, और अगर नहीं करते और वो वहाँ बैठ जाते हैं तो फिर क्यों कर आप नहीं उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हो? ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई ज़ाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और इस पर्पस के लिए आए, बार बार कहते रहे। और मेरा ख्याल है कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाह रहे। को खतरा है आप समझते हैं? देखिए जी, जमहूरियत वो होती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें, और अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते फिर आप उसको जमहूरियत कहो, उसको हाइब्रिड कहो, वो डेमोक्रेसी नहीं है इन द टर्म्स दुनिया को इस्तेमाल है। मैं इस वक्त समझता हूँ कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त 3 करोड़ आवाम को। 25 करोड़ लोगों में 12 करोड़ वोटर है। 12 करोड़ में से 6 करोड़ वोट पूल हुआ, 3 करोड़ पीटीआई ने लिया, 3 करोड़ बाकी 175 पॉलिटिकल पार्टीज ने लिया। तो अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं, तो पास डेमोक्रेसी बच जाती है। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। हुकूमती वज़रा ने वादे किया है कि सियासी ये सारा गलत है। हुकूमती वज़रा जैसे कहें, देखिए अगर आप कल देखो एक रिजोल्यूशन पास हुई है प्रोविंशियल असम्बली में, आप इस मरतबा फेडरेटिंग यूनिट को एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़ा कर रहे हो, दबे अल्फाजों में और नाम न इस्तेमाल करके हुई। आप पीटीआई पे क्या बैन लगाने जा रहे हो? अभी तक तो आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपने तो अभी एक हमारा दस्तखत एक्सेप्ट नहीं किया, आपने हमारे सेनेटर को पार्टी में आना एक्सेप्ट नहीं किया, आपने हमारे लोकल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट नहीं किया, आपने हमारे रिजर्व सीटें एक्सेप्ट नहीं की। बट इनफ इज इनफ। मैं आपको कह रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितना मैं जानता हूँ, अगर ये हालात रहे तो आपको महीने में भी हालात आपके हाथ से स्पीकर की जानिब से यार एक फिक्र ऐड करता हूँ सर, ये जो चेयरमैन साहब ने बताया ना, फिर भी आप सवाल करते हैं जमहूरियत को कोई खतरा है? जमहूरियत गई है सांडे का तेल बेचने। स्पीकर साहब जो स्पीकर की जानिब से मुज़ाकराती अमल के लिए उन्होंने कहा यकीन दहानी भी करवाई थी आपकी, उस पर कोई मज़बूत प्रेशर? देखिए मैं स्पीकर साहब के रोल की हमेशा से मोतरफ रहा हूँ, उन्होंने मुश्किल वक्तों में स्टेप लिए हुए हैं, लेकिन देखो सम टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लेने पड़ते हैं। अदलिया से इसलिए लोग मायूस हुए हैं कि हमने अदलिया को उस वक्त कहा था जब इलेक्शन होने थे 90 डेज में, हमने उनको कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से करो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये टेक्निकलिटी पे गए। दोबारा आया 26वीं तरमीम हो रही थी, पिटीशन लेके गए कि स्टे कर दो, ये हालात बांप लो। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। हमने उनको कहा मैंने बहुत बार कहा, टीवी पे कहा, मीडिया पे कहा, कि उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ, मैं ज़ाती नहीं कुछ कह रहा, लेकिन मैं जिस तरह जानता हूँ, मुझे जिस तरह सुना है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, कौम के लिए बेहतर नहीं है। देखो हम यहाँ आकर के आपके साथ बैठे रहे ना, तो आप मुझे बताओ, माँ बाप को आप जेल में डालो तो बच्चे कब तक आपके साथ फंक्शन मनाते रहे? अब बस करो ना, हमें भी कोई गिव अस अ ब्रेक। कितने लोग जख्मी हैं? देखो जख्मी नहीं, खान की बहन बैठी थी, वाटर कैनन उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने कल भी कहा है कि कुछ चीज़ों को हम भी बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। मैं आउट ऑफ द वे जाके मैंने अभी इख्तियार सब कुछ चकजै साहब के पास है, अल्लामा राजा नासिर साहब के पास है, बट आउट ऑफ द वे जा करके मैंने उनसे भी मशवरा किया, मैंने उनसे भी कुछ गुजारिशात की। अब मैं नहीं बता सकता, मैंने उनसे भी कुछ गुजारिशात की है कि हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने ज़रूरी है। हमारे तरफ से तो जो हो सकता है हम करने को तैयार है, लेकिन अगर इस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा तो ये याद रखो, आवाम जब बोलती है और खल के खुदा जब उठती है तो फिर दुनिया देखती है। नहीं देखो, मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, बट फैसला कर सकते हैं सर। कोई देखो ना, बड़े पैसे ले ये मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता।
बड़े पैसे लेके टिट फॉर टेट होगा, आप मुझे थप्पड़ मारेंगे, मैं आपको थप्पड़ मारे। तो आपको परसों भी कहा कि पत्थर का इनका जवाब पत्थर से देने वाला रविश ख़त्म करे। ये सियासत है, सियासत में दुश्मनी नहीं होती, नफरत नहीं लोग पे लेके जाते, बेहतरी की तरफ लोग लेके जाते। अगर आप ये समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, मैंने करना है, तो बड़ा दिल रखो इसमें। देखो आप तनकीदें भी होगी, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन आप मुल्क और कौम के लिए बैठे हैं। यहाँ चंद 5-10 बंदे उठ करके खड़े हो जाए और वो मुख्तलिफ हल्काबात से लोगों को पुकारे और फिर ये समझे कि दूसरे तरफ से आवाज़ ना आए। आप लोगों को गाली दे तो गाली की आवाज़ आपको जवाब नहीं आएगी। इसलिए बेहतर यही है कि नॉर्मलाइज के लिए देखो ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। हम भी कह रहे हैं, लेकिन जो हीलिंग टच देने वाले हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो हुकूमती लोग हैं, वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन साहब कहते हैं मुझे अच्छा सिला नहीं मिला, मुझे अच्छा सिला नहीं मिला। वो देखिए, मैं ये कहता हूँ क्या रोल अदा किया था जमहूरियत में। वो कह रहे हैं मुझे अच्छा सिला नहीं मिला। मैं बारहा कह चुका हूँ कि मैं उसके रोल का मोतरफ हूँ। लेकिन देखो, जमहूरियत में आप एक दूसरे पे सताते नहीं हो, जताते नहीं हो कि आपको ने मैंने ये रोल प्ले किया, आपने मुझे क्या सिला दिया। देखो, हमारा सिला अवाम है, ये जमहूरियत है, ये हमारे बच्चों के बिहाफ से, उनके मुस्तकबिल के बिहाफ से हमारी एक ऑब्लिगेशन है। यहाँ मैं अगर बैठा हूँ तो मैं अपने आप को नहीं देखता, यहाँ मैं देखता हूँ अपने मुल्क को, अपनी कौम को, कि अल्लाह ताला ने हमें एक सादत दिया। अदरवाइज़ ये फैसले हमारे कौम के, वो उठ खड़ी हो जाएगी और लोग आ जाएंगे। लेकिन हमें अगर अल्लाह ने ये सादत दी है कि हम बेहतरी की तरफ एक स्टेप जाए, तो हमें एक स्टेप नहीं, हमें 2 स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैंने जो आपको कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, इमरजेंसी जैसे सिचुएशन है, इसमें स्टेप्स ले ले और जल्दी ले ले और ऐसे स्टेप ले ले जिससे कूल डाउन हो जाए। देखिए, कल अगर आप खान को किसी और जगह लेके जाते हैं, फिर क्या होगा? ख्वाब खान की फैमिली नहीं मिलाते हो, डॉक्टर खान की पर्सनल डॉक्टर नहीं मिलाते हो, हमें नहीं मिलने देते हो, इससे हालात ठीक हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे तो कुछ भी नहीं है। सर, आप हमेशा मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपके कारकुनान भी डी चौक के नारे लगा रहे हैं। तो देखें ना, मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो डी चौक नहीं आएंगे तो हर जगह आप डी चौक बनाना चाहते हैं, हर जगह लोग बैठ जाए, तो फिर क्या करोगे? अवाम के गम गुस्से का किसी के पास फिर कोई इलाज होता है? अवाम फिर किसी की कोई सुनती है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने कहा कि एक ही पार्लियामेंट में 2 आईनी तरमीम काफ़ी है, मजीद की गुंजाइश नहीं है, और उन्होंने मजीद सूबे बनाने पर भी इत्तेफाक किया है। तो इस बारे से आप क्या कहते हैं? देखो, अगर इनकी तरफ से कोई और आ जाती है तो मैं नहीं कहता, ये आईन कानून में कोई कदगन नहीं है कि 2 से ज़्यादा तरामीम एक पार्लियामेंट नहीं कर सकती। और जो लोग लेके आना चाहते हैं, बिलावल को कहो जब आ जाएगा तो वो आप ही डिस्क्लोज करो। मजीद सूबे बनाने पर क्या कहेंगे? देखो, सुबह एक बड़ा सीरियस इशू है, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन जो भी है, सुबह में 2-3 चीज़ें अहम है। आम जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट करते हैं तो वो ये पार्लियामान कर सकती है, लेकिन सूबे के रिलेटेड अगर आपने करना है तो वो ये पार्लियामान अकेले नहीं कर सकती। वो सूबे की 2/3 मेजॉरिटी से, लेट्स सपोज अगर आपने KPK में 2 सूबे बनाने हैं, तो इसका मतलब है कि पहले वाले सूबे के हदूद आपने चेंज करने हैं। आइन का यही है कि अगर सूबे के हदूद चेंज होने हैं तो सूबे का 2/3 मेजॉरिटी भी ज़रूरी है, और हर सूबे का इसी तरह से 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है। इसलिए इसमें कंसेंसस वाला